आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, यहाँ चैनल पर काम वासना को गलत बोला नहीं जाता। यहाँ वो लोग आए हुए हैं जिन्होंने काम वासना को ही जीवन बना रखा है। मैं पहले ही चेतावनी दे दूं कि मैं काम वासना या सेक्स को गलत नहीं बताता और ना ही ये गलत है। वो केवल प्रकृति को आगे बढ़ाने की सिर्फ एक प्रक्रिया है। तो आज की वीडियो में तुम जानोगे कि हम काम वासना से आकर्षित क्यों होते हैं, क्यों हमें कोई भी चीज आकर्षित करती है। अब यहाँ सिर्फ स्त्री पुरुष या सेक्स या काम वासना की बात नहीं हो रही। कोई भी अगर चीज आपको जीवन में आकर्षित करती है तो यह नियम उस पर जरूर लागू होगा। वो क्या नियम है, इस बात को बड़ी गहराई से समझना, क्योंकि अगर आपने इस नियम को, इस मूल को पकड़ लिया, ध्यान से समझ लिया और लगातार प्रयास के साथ जीवन में अपना लिया, तो फिर आपके अंदर जो काम वासना को लेकर छवि बनी हुई है, जो एक डर बना रहता है कि कहीं मैं काम वासना में चला ना जाऊं, या ये डर बना रहता है कि क्या मैं आगे सेक्स नहीं करूंगा, या इनमें से कुछ भी सवाल है, तो धीरे धीरे वो सवाल सुलझ जाएंगे। पर वीडियो को गहराई से और अंत तक समझना। वैसे तो मैंने अपने चैनल पर कितनी ही वीडियो इस टॉपिक पर बनाई है और बताया भी है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा, लेकिन आज आपको एक पुस्तक के द्वारा इसको बताता हूँ। तो अगर आप वो पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो आप Amazon, फ्लिपकार्ट इनसे खरीद सकते हैं। आचार्य प्रशांत की एक बुक है अकेलापन और निर्भरता। उस पुस्तक में एक पेज पर बहुत ही आपके काम आने वाली बात लिखी है, जो कि गौतम बुद्ध ने भी कई बार अपनी शिक्षाओं में बताई है। वो क्या लिखी है, ध्यान से सुनना। जो चीज तुम्हें परेशान करने की जितनी संभावना रखती है, वो चीज तुम्हें उतनी आकर्षित करेगी, और जो चीज तुम्हें जितनी आकर्षित कर रही है, वो तुम्हें परेशान करने की उतनी ज्यादा संभावना रखेगी। आकर्षण से बचना है। तुम आकर्षित हो ही इसीलिए रहे हो ताकि तुम परेशान हो सको। किसी चीज से परेशान हो, जिधर को खींचे चले गए थे, आज उसी से ही परेशान हो। जो कुछ भी तुम्हें बहुत भाता है, बहुत सुहाता है, तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है, जान लेना कि वो चीज तुम्हें भा इसीलिए रही है, आकर्षित कर ही इसीलिए रही है ताकि तुम्हारे लिए वो परेशानी बन सके। अब इन लाइनों के थोड़ा गहराई में जाते हैं। पिछली वीडियो में ही मैंने कहा था कि आजकल जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो काम वासना को इस नज़र से देखते हैं जब शुरुआत करते हैं कि काम वासना बहुत गंदी है, काम वासना बेकार है। भले ही वो इन शब्दों को ना बोले, पर मन में ये भाव रहता है कि नहीं रहता? ज़्यादातर के यही रहता है कि काम वासना गलत है, वासना में नहीं जाऊंगा, वो बेकार है, और लड़कियां स्त्री ये बकवास है। इस तरीके से हमारे अंदर मनोभाव रहता है। और जो इस किताब में लाइन है वो यही दोहरा रही है। कोई चीज तुम्हें तभी तक आकर्षित कर सकती है जब तक उससे तुम परेशान हो। अब तुम कहोगे ऐसा कैसे? तुम किसी शराबी को देखना, किसी ऐसे इंसान को देखना जो किसी लत में है, तुम देखोगे कि वो अपनी उस लत से परेशान भी है। जब तक हम किसी लत से परेशान नहीं होते तब तक हमारे अंदर इतनी हिम्मत होती है कि हम जब चाहें उस लत को छोड़ सकते हैं। ये बात सच है या नहीं? जो इंसान पेटू नहीं है, जिस इंसान का पेट बड़ा नहीं है, तुम उससे अगर पूछो कि क्या तुम खाने को छोड़ सकते हो, कुछ और खा सकते हो, वो कहेगा बिल्कुल मैं इसे छोड़ दूंगा, क्योंकि खाना उसके लिए अभी परेशानी नहीं है। बात समझो। जिस दिन हमने काम वासना को सहजता से स्वीकार कर लिया, जिस दिन हमने स्त्री के संसर्ग को सहजता से स्वीकार कर लिया, उस दिन तुम देखोगे कि काम वासना बिल्कुल ऐसी हो गई है तुम्हारे लिए, जैसे अब तुम वीडियो देख रहे हो ना, तुम्हारे सामने वाली जो दीवार है बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। ये दीवार दिन में कितनी बार दिखती है तुम्हें, न जाने कितनी बार, लेकिन क्या इससे संबंधित तुम्हारे मन में एक सवाल तक उठता है? नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे लिए वो सहज है, वो है तो है। अब इसमें क्या है, दीवार है तो है। और आकर्षण कैसे बनता है? समाज के सामने हम हस्तमैथुन की बात नहीं कर सकते, समाज के सामने हम पोर्नोग्राफी की चर्चा नहीं कर सकते या देख नहीं सकते। बात समझो बस। ये हमारे समाज ने बहुत दबा दिए हैं, और जितना हम चीजों को छुपाते और दबाते हैं उतना उनमें इंटरेस्ट बढ़ता है। और ये नियम भी है, तुम जानते ही हो। जिस अंग को हम ज्यादा छुपाते हैं उसी के प्रति सबसे ज्यादा आकर्षित भी हैं। बात समझ रहे हो? आपने भी देखा होगा कि स्त्री के नाक को देखकर तो हम आकर्षित नहीं होते, या स्त्री पुरुष के पैरों को देखकर तो आकर्षित नहीं होती, मोहित नहीं होती। बात समझो। इसमें समाज भी बहुत हद तक शामिल है। जितना वो दबा छुपा रहा है, जितना उसे स्त्री को गलत और दबा कर रखना चाह रहा है, उतना ही आकर्षण बढ़ रहा है। ठीक बिल्कुल ऐसे ही आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा। पहले के ब्रह्मचारियों की अगर आप किताब पढ़ोगे, पहले जो महापुरुष थे उनकी ऊंची से ऊंची चेतना वाली किताबें पढ़ोगे, तो तुम देखोगे उनके लिए स्त्री और पुरुष दोनों सहज थे। वो ना स्त्री से भाग रहे थे, ना पुरुष को समझा रहे थे
कि स्त्री गलत है। उनके लिए स्त्री की स्त्री देह नहीं थी, ना ही पुरुष की देह पुरुष की, वो दोनों समान थे। और हम क्या कर रहे हैं, हम उसे बुरा भला मन में कर करके आकर्षण और बढ़ा रहे हैं। वरना रहस्य में ना तो स्त्री है ना ही पुरुष। जैसे एक कुत्ता होता है वो पुरुष है, उसमें तुम्हें कुछ आकर्षण दिखता है, और ऐसे ही एक कुतिया है उसमें तुम्हें कुछ आकर्षण दिखता है, नहीं दिखता ना, लेकिन कुत्ते को दिखता है। तुम्हारे लिए दोनों बस जीव है, तुम्हारे लिए दोनों कुत्ते हैं, है ना। तुम उनमें ज्यादा तरीके से भेदभाव नहीं कर पाते। ठीक बिल्कुल ऐसे ही जितना तुम किसी चीज से परेशान रहोगे वो चीज उतना ही तुम्हें आकर्षित करेगी और आकर्षण लगातार बढ़ता जाएगा। अब सवाल अगर अभी भी ये हो कि पवन भाई समाधान क्या है, तो समाधान सुन लो पहले। इस वीडियो को देखने के बाद ये मत सोचना कि हमने देख लिया अब हम सहज हो जाएंगे वासना को लेकर, स्त्री को लेकर। नहीं, निरंतर अभ्यास चलता रहता है, करना पड़ता है, जीवन भर समझना पड़ता है। यह अभ्यास निरंतर करना पड़ेगा, निरंतर तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए, निरंतर तुम सहज हो पाओ। अपने जीवन में देखो कि क्या हम स्त्री को स्त्री समझ रहे हैं, एक जीव की तरह ही देख पा रहे हैं कि वो भी हमारी तरह जीव है। क्या हम सेक्स को ये समझ पा रहे हैं कि जैसे कुत्ता कुतिया करते हैं लगातार अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए, वैसा ही प्रकृति ने हमारे अंदर भी रसायन डाल रखा है। हम ये समझ नहीं पाते कि हम भी जानवर हैं, हमारी देह जानवर है, वो जंगल से आई है, उसको तुम नकार नहीं सकते। और जब तक तुम नकारते रहोगे तब तक आकर्षण पैदा होगा ही। और ज्यादातर आपने देखा होगा नकारता कौन है, इस बात को भी समझो। जिस पुरुष की स्त्री दोस्त नहीं होती, जो पुरुष स्त्रियों में कम रहा है, जो पुरुष लड़कियों के साथ सहज नहीं है, अपनी बहनों से, दोस्तों से, स्त्री दोस्तों से इनसे बात नहीं करता, इनको सहजता से नहीं समझता, जो घर में ही कैद है लगातार। और ये चीज लगातार स्त्री के प्रति आकर्षण पैदा करती रहेगी, क्योंकि हमने प्रकृति को सहज नहीं लिया। और जब तक हम उसे सहज स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आकर्षण पैदा होगा, और फिर वही चीज तुम्हें परेशानी देगी। और परेशानी तुम्हें पता ही है आकर्षण पैदा करती है। जिस दिन शराब पीने वाले इंसान को शराब परेशानी पैदा करने लग जाए, उस दिन उसका आकर्षण बहुत बढ़ चुका होता है, फिर उसको छोड़ना उसे नामुमकिन लगता है। हमने इतने सालों में ना तो अपने जननांगों को शरीर का हिस्सा माना है और ना ही किसी स्त्री को एक मानव माना है। और ये समाज भी लगातार वही पैदा करवा रहा है। स्त्री को दबाओ छुपाओ, लगातार काम वासना की बातें मत करो, बताओ मत कि ये समस्याएं हमें हो रही है, इनका समाधान क्या है। और एक कुकर प्रेशर की तरह दबाव अंदर पैदा करवाए जा रहे हैं। हर फिल्म, हर एडवर्टाइजमेंट में वासना है और हम इनकी चर्चा नहीं कर सकते। और जब ये हमारे जीवन में परेशानी बनती है तो लगातार आकर्षण बढ़ता रहता है, क्योंकि जिधर नजर उठाओ उधर देखोगे हर चीज में तो वासना मिल रही है। तो हम पहले समाज को तो नहीं बदल सकते, पहले हमें खुद को समझना होगा कि वासना उसी के लिए सबसे ज्यादा प्रबल है जिसने स्त्री देह को या जननांग को या वासना को परेशानी बना लिया है। वरना अगर तुम ध्यान दो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए जितनी काम वासना प्रबल है उतनी ही किसी और दूसरे के लिए हो, या तो तुमसे ज्यादा होगी या तुमसे कम होगी। समाज का हर एक पुरुष, ज्यादातर पुरुष यही हो रहा है कि वो काम वासना को अपने जीवन में परेशानी बनाकर बैठा है। तुम निरंतर इसीलिए इससे आजाद नहीं हो पा रहे, इसीलिए इसके साथ सहज नहीं हो, क्योंकि मन अभी भी इसे बहुत बड़ी चीज बनाकर बैठा है, परेशानी बनाकर बैठा है। वरना खुद के अंदर झांक कर देखो, जब तुम वीडियो को रोकते हो या ब्रह्मचर्य करते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे मन में ये डर बना रहेगा कि कहीं हो ना जाए, होता है ना। और यही डर तुम्हें दिखाता है कि काम वासना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज है। और इसीलिए ना तो शादी होने के बाद आप अपनी वाइफ के साथ सहज हैं और ना ही आप किसी स्त्री मित्र के साथ सहज हैं, क्योंकि पुरुष ने स्त्री को बहुत बड़ी चीज बना रखा है, सेक्स को बहुत बड़ी चीज बना रखा है। जीवन का मेन मुद्दा बस यही रह गया है, शारीरिक तल। और जो निरंतर शारीरिक तल के कर्म को जीवन का मेन मुद्दा बनाएगा वो चेतना में उठेगा कैसे। लेकिन जिस दिन तुम अपने आप को चेतना के स्तर पर जीना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारे लिए ये शारीरिक कर्म ज्यादा महत्व नहीं रखेंगे। उस दिन तुम्हें लगेगा कि ठीक है, हो गया तो कोई बात नहीं, कर्म है, और नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि तुम कुत्ते बिल्ली तो हो नहीं कि दिन रात बस दो ही चीज दिखे, खाना और सेक्स और खाना और सेक्स। तुम चेतना हो, तुम मन हो। हम मन में जीते हैं, हम चेतना में जीते हैं। हम कुत्ते बिल्ली नहीं है कि खाना और सो जाना और खाना सेक्स बस इतना ही। इतना नहीं है हमारा जीवन, इतना ही मिल जाए तो उसमें हम छटपटाते हैं क्योंकि हमें कुछ और चाहिए। और जब तुम चेतना में जीना शुरू करोगे तब तुम कहोगे कि स्त्री और पुरुष दोनों प्रकृति के खेल हैं, इनमें कोई नई बात नहीं है। प्रकृति में अगर सेक्स कर लोगे तो कोई पाप नहीं हो गया,
और नहीं करोगे तो भी कोई पाप नहीं हो गया, फिर तुम्हारे लिए ये सहज हो जाएंगे। और ये बातें मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए सहज हो पाए, क्योंकि जब तक ये दोनों चीजें सहज नहीं होंगी, तुम्हारे जननांग, स्त्री पुरुष का संसर्ग और सेक्सी हस्तमैथुन या ये भी, जब तक ये सहज नहीं होंगे तब तक आकर्षण बढ़ेगा, और ये एक दिन में होने वाला नहीं है। निरंतर अभ्यास, जहां भी स्त्री के साथ हो या कहीं भी काम वासना उठ रही है, बात समझो बस कि ये खेल चल कैसे रहा है, कैसे महत्वपूर्ण है। काम वासना उठ रही है तो उन विचारों को ये नहीं है कि दबाने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें छोड़कर किसी और काम में लग जाओ, वो बात अलग है। पर बैठे बैठे उन्हें दबा रहे हो बिना समझे कि प्रकृति का खेल क्या है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जब तक इन्हें बड़ी बात बनाकर रखोगे ये बड़ी बनती जाएगी, और जितनी बड़ी बनती जाएगी उतना लगेगा कि जीवन में बस यही मुद्दा है, और यही मुद्दा है तो जीवन का अंत इसी में हो जाना है, और आकर्षण ऐसा ही रहेगा। 70 साल के बाद भी आकर्षित रहोगे स्त्रियों से, क्योंकि हम सहज नहीं हो पाए आज तक। और ऊपर से समाज का क्या ही कहना, हर फिल्म प्रोड्यूसर, हर प्रोडक्ट बेचने वाला, और सभी चीजों में क्या मिल रहा है, यही नंगापन नंगापन नंगापन, और मन फिर क्यूरियोसिटी दिखाता है। लेकिन अगर एक बार तुम जननांग, स्त्री या सेक्स को सहज लेना शुरू कर दिया तो उस दिन तुम्हारी आंखों के सामने एडवर्टाइजमेंट हो या कोई भी अश्लीलता हो, तुम हंसोगे कि ये इतनी छोटी सी चीज को इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों दिखा रहे हैं। पूरी की पूरी फिल्में बस एक चीज पर निर्धारित की जाती हैं कि स्त्री पुरुष मिल गए, शादी हो गई, बस हैप्पी एंडिंग। और तुम्हें हंसी आएगी कि जो इतनी छोटी सी चीज जिसे दुनिया कर रही है लगातार और जिसमें ही खत्म हो रही है, इसको इतनी बड़ी चीज क्यों बना रखा है। हम शरीर नहीं हैं, हम चेतना हैं। हमें चेतना के तल पर जीना होगा, और जब तक चेतना के तल पर नहीं जियोगे तब तक इस चीज को बहुत बड़ा बना कर रखोगे, हस्तमैथुन, सेक्स वगैरह वगैरह। बात समझ आ रही है? बस यही आपको समझना है। और ध्यान रखना, एक वीडियो या एक बार से कोई फर्क नहीं आने वाला, निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भूल जाओगे फिर से वीडियो देख लेना, कुछ हफ्ते बाद फिर दोबारा देख लेना, बार बार देख लेना, क्योंकि हमारा मन है कि भूलना चाहता है ऐसी चीजों को। तो इस वीडियो को निरंतर हर महीने टू महीने देखते रहो, ताकि तुम्हें समझ आ सके कि हमें सहजता से लेना है, समझना है, क्योंकि निरंतर संगत आप करते नहीं, तो इसीलिए निरंतर देखो। अगर इस वीडियो में आपका समाधान हुआ है तो मुझे कमेंट पे जरूर बताएं। आपकी कमेंट से वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाती है। कैसे? क्योंकि ये यूट्यूब का एल्गोरिदम है। जितना आप लाइक करते हो, जितना कमेंट करते हो, उतना यूट्यूब के एल्गोरिदम में जाता है कि इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लोगों ने रिस्पॉन्स दिखाया है, और जितना आप रिस्पॉन्स दिखाएंगे ये वीडियो खुद ब खुद शेयर होती चली जाएगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।